सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राइम एग्जाम्स को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल प्राइम एग्जाम्स में। आज के इस वीडियो में हम प्राक इतिहास के बारे में देखेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज प्राक इतिहास, यानी सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं, प्राक इतिहास क्या होता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे भारत में प्राक इतिहास के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ब्रॉड टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडली हम देखेंगे भारत में प्राक इतिहास का क्या सिनेरियो रहा है, और लास्ट में हम देखेंगे प्राक इतिहास के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी, आरआरबी, पुलिस, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राक इतिहास के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का वीडियो है हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज प्राक इतिहास। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको प्राक इतिहास को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, जिस काल के मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उस काल को प्राक इतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी जब इंसान को लिखने की कला नहीं आती थी, यानी जिस काल में इंसान ने कुछ भी नहीं लिखा उस काल को प्राक इतिहास कहते हैं। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्राक इतिहास क्या होता है। ठीक है, प्राक इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्राक इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः अवशेषों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपको बताया कि इस काल में कोई लिखित एविडेंस यानी जो लिटरेचर होता है इस काल में डेवलप नहीं हुआ था। तो इस काल की जो मुख्य जानकारी है या इस काल के बारे में जो भी जानकारी है वो हमें केवल अवशेषों से प्राप्त होती है। ठीक है, इन अवशेषों में हमें मिट्टी के बर्तन, मनुष्य के कंकाल, ठीक है, इंसान द्वारा बनाए गए बर्तन और मनुष्य के खुद के कंकाल, उसके बाद जानवरों के कंकाल और जो मनुष्य ने हथियार इस्तेमाल किए थे, ठीक है, वो मनुष्य के हथियार और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। और ये जो अवशेष जमा करते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्व शास्त्री या आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो उत्खनन कार्य करते हैं और जो अवशेषों को ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको दूं तो जो हमारे दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसके बाद जो राखलदास बैनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्यों 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अगर आप प्राक इतिहास को पढ़ने जाओगे तो ये बहुत लंबा काल है और इस काल को समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि इस काल में जो इंसानों ने डेवलप किया है वो अलग अलग प्रकार से किया है। ठीक है, तो इंसानों के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग, पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, आपको इन तीनों भागों को याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भारत में प्राक इतिहास। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है भारत में प्राक इतिहास, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसी जो प्राक इतिहास का ये जो पार्ट है भारत में प्राक इतिहास, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रुप डी लेवल के एग्जाम्स होती है जैसे कि एसएससी, आरआरबी, पुलिस, आर्मी, ऐसी एग्जाम्स में भारत में प्राक इतिहास इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिममली। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल की अवधि है 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक। ठीक है, तो आपको इस अवधि को याद रखना है 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक। तो ये जो अवधि है इस अवधि में इंसान आज से या जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है जैसे कि लकड़ी हो गए, पत्थर हो गए, इनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया करता था और इनका इस्तेमाल करके इंसान शिकार एवं खाद्य संग्रहण किया करता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने नोटिस करने की बात यह है कि जो पुरापाषाण काल है उसमें इंसान द्वारा खेती का विकास नहीं किया गया था। ठीक है, तो जो पुरापाषाण काल है इस काल में हमें कहीं भी खेती के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इंसान ने पुरापाषाण काल में खेती का विकास नहीं किया। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है और अक्सर
स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे है, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो 25 से 100 लोगों का समूह बनाकर रहते थे, ठीक है। साथ में शिकार करते थे और शिकार शेयर भी करते थे, ठीक है। और ये जो समूह में लोग रहते थे वो रहते थे गुफा, नदी या झील के किनारे पर, ठीक है, क्योंकि पानी, ठीक है, वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए। आगे है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति किया करते थे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पूरा पाषाण किस काल में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम भारत में पूरा पाषाण काल के स्थल, ठीक है। तो भारत में पूरा पाषाण काल के बहुत स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ गिने चुने जो स्थल है उनको लिया है। तो इसमें सबसे पहला है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है और जहाँ पे हमें इंसान द्वारा बनाए गए गुफा चित्र देखने को मिलते हैं। दूसरा है डिडवाना, जो कि राजस्थान में है। तीसरा है नेवासे, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। जो नेवासे है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। चौथा है हुंगसी, जो कि कर्नाटका में है। और पांचवा और आखिरी है अत्रिपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। आगे देख लेते हैं भारत में मध्य पाषाण काल। तो भारत में मध्य पाषाण काल की अवधि मानी जाती है 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक, ठीक है। तो अवधि आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल की। जो मध्य पाषाण काल था वो जस्ट सिमिलर था पूरा पाषाण काल के, ठीक है। मध्य पाषाण काल में इंसान ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था, इसीलिए इस काल से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, ठीक है। आगे है, इस काल में इंसान ने पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा विकास किया था। और जो मछली का शिकार, ठीक है, मछली का शिकार करने के जो यंत्र है वो इस काल में इंसान ने बना लिए थे। इस काल में भी इंसान अपने जीवन के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर डिपेंडेंट था, यानी इस काल में भी हमें कहीं पर भी खेती का विकास नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये जो मध्य पाषाण काल है ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा कुछ विकास हमें देखने को नहीं मिलता। तो आगे देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के भारत में स्थल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है बागोर और भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान में है। दूसरा है आदमगढ़ और भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तीसरा है हमारा वीरभानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आपको याद रखना है वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। और चौथा है हमारा लंगनाथ, जो कि गुजरात में है, ठीक है। आपको नोटिस करने की बात ये है कि हमने इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, हमने थोड़ा ऊपर देखा कि भारत में कौन कौन से स्थल हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको इससे भी ज़्यादा डीप जाके पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डीप में जाओ, इन चारों साइट्स की लोकेशन देखो, इन चारों साइट में क्या क्या मिला था उनको देखो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एसएससी या जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट है तो आप सिर्फ इनका नाम याद करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल है इसकी अवधि भारत में मानी जाती है 10,000 साल पूर्व से लेकर 5,000 साल पूर्व तक, ठीक है। आपको याद रखना है अवधि नवपाषाण काल की 10,000 साल पूर्व से लेकर 5,000 साल पूर्व तक। इस काल में इंसान ने खेती का विकास कर लिया था, ठीक है। यानी ये जो काल है इस काल में हमें इंसान द्वारा किए गए खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बहुत सी साइड है जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे हमें इंसान द्वारा खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है। पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो ग्रुप डी की एग्जाम्स होती है उसमें। और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो नवपाषाण काल है उसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो आपको पूरा पाषाण काल का क्या याद रखना है? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। आगे पहिए का आविष्कार और जो कृषि का आविष्कार, उनके वजह से एक स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है जो
स्थिर ग्राम जीवन, जैसे कि लोग ग्रामों में यानी गांवों में रहने लगे थे, वो किस काल में गांवों में रहने लगे थे? नवपाषाण काल में। ठीक है, अभी देख लेते हैं भारत में नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। नवपाषाण काल के भारत में बहुत से स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ चुनिंदा स्थलों को लिया है। ठीक है, तो पहला है हमारा मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व ये भारत में था, लेकिन आज के पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से भारत में सबसे प्रथम कृषि के साक्ष्य हमें मिले हैं। दूसरा है हमारा बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है, और यहाँ पे हमें अनेक गर्तावासों की प्राप्ति हुई है। तीसरा है हमारा चिरान, जो कि बिहार में है, और यहाँ में हमें प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चौथा है हमारा कोल्डी हवा, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में। ठीक है, तो ये था हमारा प्राक इतिहास पर एक कंसेप्ट वीडियो। आगे देखते हैं हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट, जिसमें हम 8 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? ठीक है, तो भारत में पूरा पाषाण काल की अवधि है 50 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। दूसरा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, जो भी ग्रुप डी की एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जो आग का आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा पाषाण के लोग कैसे आग की उत्पत्ति किया करते थे? तो जो पूरा पाषाण के लोग हैं वो पत्थरों को रगड़ के आग की उत्पत्ति किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तो जो मध्य पाषाण काल है वो उसकी अवधि भारत में 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो जो पहिया है उसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5, खेती का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो जो खेती का प्रारंभ है वो हुआ था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर ग्राम व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ था? ठीक है, तो जो स्थिर ग्राम व्यवस्था है उसका विकास नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, कोल्डी हवा, क्वेश्चन नंबर 7, कोल्डी हवा जहां हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो जो कोल्डी हवा है वो भारत के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और जहां से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो जो भीमबेटका की गुफाएं है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो प्राक इतिहास पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आए और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।